राम राम बच्चों, एवाई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आसिफ भैया। आज मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त सवाल लेके आया हूं। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं, बस इसको समझना और थोड़ा दिमाग भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 3 पे घात 2x भाग 3 पे घात y बराबर 27। ठीक है, ऐसे नीचे दिया गया है 4 पे घात x प्लस 1 और 8 पे घात y प्लस 1। ठीक है, और तुमसे x और y का मान पूछ लिया गया। तो बेटा क्या करो, सबसे पहले इसको लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 पे पावर x भाग 9 पे घात y बराबर 27। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये जो सबसे छोटी संख्या में तोड़ लो। ये 3 है, 9 को भी 3 के रूप में तोड़ लो और 27 को भी 3 के ही रूप में तोड़ दो। तो बेटा जब इसको 9 को तोड़ोगे, इसको तो वैसा ही लिख दो। जब 9 को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर घात y। ठीक है, ऐसे बेटा ये हो जाएगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पे घात 2x भाग और 2 का गुणा 22 हो जाएगा, यानी घात एक बाहर और एक अंदर, तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 का किससे होगा, 22 से। तो ये हो जाएगा 3 पे घात 2y बराबर 3 पे घात 3। ठीक है, आपने एक नियम पढ़ा होगा, जब बीच में भाग का चिन्ह लगाया जाता है और आधार समान हो तो उनकी घातें घट जाती हैं, उनकी घातें घट जाएंगी। देखो दोनों के आधार कैसे हैं, समान, और बीच में भाग का साइन लगा हुआ, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर x माइनस 3y बराबर क्या होगा, 3 पे घात 3 बराबर 3 पे घात 3। बेटा एक और नियम होता है, अगर दोनों के आधार समान हो, दोनों के आधार समान हो तो उनकी घातें भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 3। ये हमारा बन गया समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण 1। अब इसको लो बेटा। ठीक है, जब इसको लोगे तो ये हो जाएगा 4 पे घात x प्लस 1। ठीक है, बराबर 8 पे घात y प्लस 1। ठीक है, अब 4 किसका वर्ग होता, 2 का वर्ग होगा, और ये 8 किसका क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा। तो इसको भी 2 के रूप में तोड़ लो। तो 2 का स्क्वायर और उसके ऊपर घात कितनी, x प्लस 1। ऐसे ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब और उसके ऊपर घात y प्लस 1। ठीक है, अब इस 2 का गुणा पहले x में होगा, फिर 2 में होगा, फिर इधर क्या 3 का गुणा पहले y में होगा, फिर 1 में होगा। तो बेटा गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 2 पे घात 2x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 2 पे घात 3y प्लस 3। ठीक है, अब फिर देखो दोनों के आधार कैसे हो गए, समान हो गए, दोनों के आधार समान हो गए। तो क्या करो, जब आधार समान होते तो उनकी घातें भी समान यानी बराबर होती है। तो 2 पे घात x प्लस 2 बराबर 3y प्लस 3। ठीक है, x और y वाले एक तरफ कर लो और बिना x y वाले एक तरफ। तो इसको इधर लेके आओ तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3 तो अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 1। ये हमारा बन गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को साथ साथ लिख लो। अब देखो कौन कट रहा है, क्या हो रहा है, वहां से x और y का मान निकल आएगा। तो इसको उठा के यहां लिख लो। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 3। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, तो ये 2y था, यहाँ पे क्या है 2y। ठीक है, तो ये 2y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 2y है। ठीक है, क्या है 2y। अब देखो ना, ये प्लस प्लस क्या हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इससे ये क्या हो गया बेटा कट गया। ठीक है, अब देखो माइनस का ये कितना है, माइनस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस। अब माइनस का कितना है 3 और प्लस का कितना है 2। तो बेटा कितना बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1y। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1y। और एक बेटा किसी भी चर संख्या के यानी चर राशि के आगे लिखा नहीं जाता। और यहाँ क्या बचेगा, देखो माइनस के 3 है, प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 2। ठीक है, अब y की वैल्यू निकल आई है 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसका मान उठा के देखो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, जिसमें तुम्हारी इच्छा उसमें रख सकते हो। तो चलो हम लोग 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, इसमें रख देते हैं 1 में। तो क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण बेटा एक है कौन सा हमारा, समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 3। 2x माइनस 2y बराबर
3। जिस जगह पे y है वहां पे 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 गुणा 2 बराबर 3। ठीक, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो 2 दूनी 4 और 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 3 प्लस 4 तो 2x बराबर हो गया 7 और x बराबर ये 2 बटे में पहुंच जाएगी तो 7 बटा 2। बेटा हमारा जो मान निकला है y का मान निकला 2 और x का मान निकला है 7 बटा 2। और ये आपको सवाल सही से समझ में आ गया होगा। थोड़ा कठिन है लेकिन इतना कठिन नहीं कि तुम ना समझ पाओ। ठीक है, धन्यवाद मेरे बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।